हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी माँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। उसका पति बहुत मेहनती था। वो अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब हो जाएगा। उस औरत के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने उसके पति को उससे छीन लिया। उस औरत के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय उस औरत के। इसलिए कैसे भी करके उसने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए उस औरत को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए वो औरत अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहाँ जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन उस विधवा औरत और को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना उस औरत के लिए कठिन हो गया। वो औरत बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने उस औरत को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इसी कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो कल अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती थी, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कती हैं। उस बूढ़ी औरत को थोड़ा आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में उस औरत को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में उस औरत ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर वह विधवा औरत चैन की सांस लेती है। उस समय बूढ़ी औरत को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपने विचारों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों,
ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।